केपी कॉलेज आहोर की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य की कहानियों के अंतर्गत पढ़ेंगे एक कहानी जिसका नाम है गुंडा। कहानी लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी, जिनका जन्म 30 जनवरी 1889 को हुआ और जिनकी मृत्यु 15 नवंबर 1937 को हुई। इनका परिचय हम और बाद में देख लेंगे। पहले हम मूल कहानी पर आते हैं कि कहानी क्या है। तो कहानी का जो एक नायक है उसका नाम है ननकू सिंह। कहानी का जो नायक है वो है ननकू सिंह। ये काशी की कहानी है। ननकू सिंह है जो काशी का है और इनके पिता एक प्रतिष्ठित जमींदार थे, जाने माने जमींदार थे। और इनके जो पिता का नाम था इनके पिता का जो नाम था वो था निरंजन सिंह। निरंजन सिंह। इनके पिता प्रतिष्ठित जमींदार थे। उनका बेटा था धीरे धीरे ननकू सिंह काशी में एक गुंडा बन गया। ऐसा कहते हैं कि ये अपने गुरु मानते थे और अपने गुरु का नाम था बाबा कीनाराम। क्या नाम था? ये कहते थे कि मेरे ऊपर बाबा कीनाराम की मेहर है और बाबा कीनाराम की मेहर होने के कारण मेरा काम का सब अच्छा चलता है। काशी की राजमाता जिसका नाम पन्ना है, राजमाता, और राजमाता का नाम है पन्ना। राजमाता पन्ना इनको जानती है। किसको जानती है? ननकू सिंह को। और अंत में यही ननकू सिंह इस राजमाता पन्ना को बचा लेता है। और ये जो घटना है, ये घटना है 16 अगस्त 1881। 16 अगस्त 1881 को जब अंग्रेज अधिकारी लेफ्टिनेंट स्ट्राइकर वहां पे आता है, हमला करता है, तब ननकू सिंह राजमाता पन्ना और इनके बेटे चेत सिंह को बचाते हुए मर जाता है। और इनकी उम्र है ननकू सिंह की 50 वर्ष। इसके ऊपर कहानी लिखी है श्रीमान जयशंकर प्रसाद जी ने, जिसको हम आज पढ़ेंगे। ये छायावाद के प्रमुख स्तंभों में से एक है। इन्होंने बहुत सारी कहानियां लिखी, उपन्यास लिखे, इरावती, कंकाल, तितली, है ना। और कहानी संग्रह भी अगर इनके देखें तो कहानी संग्रह भी प्रमुख थे, जैसे जिसमें जो महत्वपूर्ण कहानियां थी, महत्वपूर्ण कहानी संग्रह हैं छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल। और जो बेहतरीन हिंदी साहित्य के अंतर्गत जो कहानियां साबित हुई वो है आकाशदीप, गुंडा, पुरस्कार, सालवती, स्वर्ग के खंडर में आंधी, इंद्रजाल, छोटा जादूगर, बिसाती, मधुआ, विराम चिन्ह, समुद्र संतरण आदि इनकी महत्वपूर्ण कहानियां हैं। जिसके अंतर्गत एक कहानी ये भी है जिसका नाम है गुंडा, जिसको तो आज हम पढ़ेंगे। ये गुंडा कहानी का जो नायक है, नायक का मतलब होता है हीरो, जिसके इर्द गिर्द ये कहानी घूमती है, तो वो है ननकू सिंह। क्या नाम है? ननकू सिंह। और ननकू सिंह के जो पिता का नाम है वो है निरंजन सिंह। क्या नाम है? निरंजन सिंह। इसकी उम्र है वो 50 वर्ष है, ठीक है। और ये अपने जो गुरु है वो मानते हैं बाबा कीनाराम को। और राजमाता पन्ना का भी इसके अंतर्गत जिक्र किया गया है। और ये कहानी ननकू सिंह के इर्द गिर्द घूमेंगी और इसमें काशी का वर्णन किया जाएगा। अब सीधे हम समय को बचाते हुए, समय को न गवाते हुए सीधे हम आते हैं कहानी पर। और कहानी को आज शुरू करते हैं। गुंडा कहानी। वह 50 वर्ष से ऊपर था। वह कौन? ननकू सिंह। वह 50 वर्ष से ऊपर था, तब भी युवकों से अधिक बलिष्ठ का मतलब बलवान, तब भी युवकों से अधिक बलिष्ठ और दृढ़ था। चमड़े पर झुर्रियां नहीं पड़ी थी। वर्षा की झड़ी में, पूस की रात की छाया में, महीने का नाम है, पूस की रातों की छाया में
कड़कती हुई जेठ की धूप में नंगे शरीर घूमने में वह सुख मानता था। सर्दी गर्मी बरसात उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो उसको मजा आता था कि भाई चलो मैं नंगे बदन घूम रहा हूं उगाड़ा होकर। उसकी चढ़ी हुई मूंछें बिच्छू के डंक की तरह, मूंछें बिल्कुल बिच्छू के डंक की तरह देखने वालों की आंखों में चुभती थी। मुहावरा का प्रयोग क्या क्या, देखने वाली आंखों के चुभने का मतलब वो मूंछें लेकर के यूं किसी की आंखों में नहीं चुभा रहा है, मतलब बाकी वालों को सुहाता नहीं था कि इस तरह से ये मूंछें क्यों रखता है। किसकी बात कर रहे हैं हम? ननकू सिंह की। तो पहला प्रश्न अगर यहां से बनता है वो ये बनता है कि आपके यूनिवर्सिटी के अंदर के जो एग्जाम होंगे उसमें पहला प्रश्न ये बन सकता है कि ननकू सिंह का चरित्र चित्रण कीजिए। तब आपको ये लिखना है कि वो दिखता कैसा था, कैसी वेशभूषा थी, उसका व्यवहार कैसा था, है ना। ये सब चीजें इसके दायरे में आ जाएगी, तो इस बात का आपको ख्याल रखना है। उसका सांवला रंग भी आपको याद रखना है, सांवला था, सांप की तरह चिकना और चमकीला था। उसकी नागपुरी धोती का लाल रेशमी किनारा दूर से ही ध्यान आकर्षित करता। धोती पहनता था, धोती का लाल लाल किनारा था, पट्टा था, एक पट्टा आता है ना जिस प्रकार से साड़ी के भी अंदर भी आता है ना, और उसी प्रकार से धोती के अंदर पट्टा था, नागपुरी धोती पहनता था, ये भी आपको याद रखना है। तो वो सबको आकर्षित करता था। कमर में बनारसी सहले का फेंटा, वैसे फेंटा का मतलब सर पे बांधने का साफा भी फेंटा को बोलते हैं, पर यहाँ पर वो कमर पे बांधता था, एक कपड़ा आता था उसको वो कमर में लगा था, बनारसी सहले का फेंटा, जिसमें सीप की मूठ का बिछुआ खुचा रहता था। बिछिया का मतलब अलग होता है। बिछिया का मतलब होता है औरत के पैर की अंगुली में पहने जाने वाली चांदी की अंगूठी टाइप। बिछुआ का मतलब होता है एक हथियार। क्या होता है? एक हथियार। और बछिया का मतलब होता है बछड़ा, बछिया, है ना। तो ये बिछुआ रखता था कहां पे? कमर में। और वो भी किससे बना हुआ? उसकी मूठ किसकी थी? सीप की थी। सीप आता है, समुद्री जीव होता है, उसका खोल होता है, उसको सीप बोलते हैं। तो ये अपने पास में रखता था। उसके घुंघराले बालों पर सुनहले पल्ले के साफे का छोर उसकी चौड़ी पीठ पर फैला रहता। ऊंचे कंधे पर टिका हुआ चौड़ी धार का गंडासा। चौड़ी धार का गंडासा, गंडासे का मतलब होता है एक हथियार होता है, कुल्हाड़े का आकार का थोड़ा बड़ा होता है, गंडासा बोलते हैं उसको। जैसे राजस्थानी में उसको बोलते हैं कूट, लोहे की आती है कूट, उसी प्रकार से गंडासा होता है, गंडासा। वह भी ये थी उसकी धज पंजों के बल पर, जब वह चलता तो उसकी नसें चटाचट बोलती थी। वह गुंडा था। वह क्या था? वह गुंडा था। मतलब अपने पास में एक गंडासा तो जरूर रखता था। क्या रखता था? गंडासा। गंडासा रखता था हाथ में, यहां धर करके आराम से चलता था। कौन? ननकू सिंह। और उसका नाम क्या, उसको क्या किस नाम से पुकारा गया? गुंडा। वो लेकर के चलता था। ईसा की 18वीं शताब्दी के अंतिम भाग में वही काशी नहीं रह गई थी जिसमें उपनिषद के अजातशत्रु की परिषद में ब्रह्म विद्या सीखने के लिए विद्वान ब्रह्मचारी आते थे। अब 18वीं सदी की अजातशत्रु की काशी नहीं रह गई थी। अब धीरे धीरे कुछ बहुत सारे बदलाव हो गए थे। गौतम बुद्ध और शंकराचार्य के धर्म दर्शन के वाद विवाद कई शताब्दियों से लगातार मंदिरों और मठों के ध्वंस और तपस्वियों के वध के कारण प्राय बंद से हो गए थे। यहाँ तक कि पवित्रता और छुआछूत में कट्टर वैष्णव धर्म भी विशृंखलता में नवागंतुक धर्मोन्माद में अपनी असफलता देखकर काशी में अघोर रूप धारण कर रहा था। धर्मोन्माद, धर्म के नशे में, नवागंतुक, नवधन आगंतुक, दीर्घ संधि का प्रयोग है। नवागंतुक, नव यानी नव, आगंतुक, गंतुक, आगंतुक यानी आने वाला, नव यानी नया, नव यानी नया। यहां पे कौन सी संधि का प्रयोग होगा? दीर्घ संधि का प्रयोग है। तो वहां पर अब जो काशी में है बहुत सारे बदलाव हो गए थे। और वैष्णव धर्म, विशृंखलता का मतलब क्या होता है?
जिसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई अब बैन नहीं, किसी प्रकार का कोई रोक टोक नहीं है, मनाही करने वाला नहीं है, वो चीज यहां पर हो गई थी। कहां की बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं काशी की। उसी समय समस्त न्याय, और न्याय को अगर हम देखें तो न्याय में कौन सी संधि हो जाएगी, य के आगे अगर कोई आधा वर्ण है तो वहां पर यण संधि हो जाती है, तो ये हो जाएगा नीधन आय, यण संधि। कौन सी, यण संधि। उसी समय समस्त न्याय और बुद्धिवाद को शस्त्र बल के सामने झुकते देखकर काशी के विच्छिन्न और निराश नागरिक जीवन में एक नवीन संप्रदाय की सृष्टि की। एक नया संप्रदाय पैदा हुआ। कहां पे, काशी में। वीरता जिसका धर्म था, अपनी बात पर मिटना, सिंहव्रती से जीविका ग्रहण करना। सिंहव्रती का मतलब होता है जिस प्रकार से सिंह, शेर किस प्रकार से भोजन प्राप्त करता है, उसी प्रकार से जीविका ग्रहण करना। वो आजकल काशी में ये एक नया संप्रदाय चला। प्राण भिक्षा मांगने वाले कायरों तथा चोट खाकर गिरे हुए प्रतिद्वंदी पर शस्त्र न उठाना। तो किसी ने कह दिया मुझे माफ कर दो तो कर दिया, कोई नीचे गिर गया तो उस पर किसी भी प्रकार का शस्त्र नहीं उठाना। सताए निर्बलों को सहायता देना। अगर कोई दुखी आदमी है, किसी को सता दिया है, निर्बल जिसमें बल नहीं है, तो उसको सहायता देना। और प्रत्येक क्षण प्राणों को हथेली पर लिए घूमना। प्राणों को हथेली पर लिए घूमना मतलब मरने के लिए तैयार होना। यूं नहीं कि प्राण यार्क दिए और हथेली में लेके घूम रहे लो साहब, नो। कहने का मतलब है कि अपने आप को मौत के हवाले कर देना, कोई बात नहीं, मरेंगे तो मरेंगे, उसका बाना था। उन्हें लोग काशी में गुंडा कहते थे। उन्हें लोग काशी में क्या कहते थे, गुंडा कहते थे। जीवन की किसी अलभ्य अभिलाषा से वंचित होकर जैसे प्राय लोग विरक्त हो जाते हैं। विरक्त का मतलब अलग हो जाना, किसी प्रकार से अब किसी प्रकार का कोई रस नहीं रखना, विरक्त हो जाते हैं। ठीक उसी तरह किसी मानसिक चोट से घायल होकर एक प्रतिष्ठित जमींदार का पुत्र होने पर भी ननकू सिंह गुंडा हो गया था। अब उसको मोह माया नहीं रही थी किसी प्रकार की, कोई बात नहीं, दुनियादारी से तटस्थ होकर के। अब जो प्रतिष्ठित, इनके पिता तो प्रतिष्ठित जमींदार थे काशी के, पर इन्होंने सब कुछ छोड़ छाड़ के प्रतिष्ठित अब नाम सिंह गुंडा बन गया। एक तो होता है विख्यात, एक होता है कुख्यात। विख्यात अच्छे कार्यों के लिए, कुख्यात बुरे कार्यों के लिए। तो अब कुख्यात गुंडा बन गया था। कौन, ननकू सिंह। दोनों हाथ से उसने अपनी संपत्ति लुटाई, दोनों हाथों से, यानी दिल खोल करके, लाओ आओ ले जाओ। ननकू सिंह ने बहुत सा रुपया खर्च करके जैसा स्वांग खेला था। स्वांग का मतलब होता है एक प्रकार का नाटक खेलना, जिस प्रकार से ये बहुरूपिया वगैरह करते हैं, एक प्रकार से नाटक खेलना, एक पार्ट खेलना। जिस प्रकार से स्वांग खेला था उसे काशी वाले बहुत दिनों तक नहीं भूल सके। सब कुछ याद था काशी वालों को। वसंत ऋतु में ये एक प्रसन्नपूर्ण अभिनय खेलने के लिए उन दिनों प्रचुर धन, प्रसन्नपूर्ण का मतलब होता है अभिनय नाटक, जिसको आप नाटक को बिल्कुल मंच पर करते हैं अभिनय पूर्वक। प्रसन्न पूर्ण अभिनय खेलने के लिए उन दिनों प्रचुर धन, बल, निर्भीकता और उत्सृंखलता की आवश्यकता होती थी। पैसा भी चाहिए था, धन भी चाहिए था, ताकत भी चाहिए थी, सब कुछ चाहिए था। और वैसा इसने किया भी। किसने, ननकू सिंह ने। एक बार ननकू सिंह ने एक पैर में नुपुर, नुपुर का मतलब क्या होता है, नुपुर का मतलब होता है पायल। नुपुर का मतलब क्या होता है साहब, नुपुर ने पायल। ये जो लिखा हुआ है ये शुद्ध लिखने के लिए कई दफा एग्जाम में आता है कि भाई इसको शुद्ध लिखिए। कई बार यूं लिखा होता है नुपुर, तो ये तो गलत है। तो नुपुर कैसे लिखा जाएगा, ऐसे। इसका आपको ख्याल रखना है। एक हाथ में तोड़ा, एक आंख में काजल, एक कान में हजारों के मोती तथा दूसरे कान में फटे हुए जूतों का तल्ला लटकाकर, एक में जड़ाऊ मूठ की तलवार, दूसरा हाथ आभूषणों से लदी हुई अभिनय करने वाली प्रेमिका के कंधे पर रखकर गाया था, वही बैंगन वाली मिले तो बुला देना, वही बैंगन वाली मिले तो बुला देना। मतलब ये अलग का इसने पार्ट खेला था। एक तरफ से तो वो अपने एक हिस्से से तो क्या बन गया, स्त्री बन गया,
और एक हिस्से से पुरुष बन करके वो अभिनय किया था। किसने किया था? ननकू सिंह ने। और वो जो था पार्ट सभी को याद था, काशी निवासियों को। प्राय बनारस के बाहर की हरियालियों से, बनारस के बाहर की हरियालियों में अच्छे पानी वाले कुओं पर, गंगा की धारा में मचलती हुई डोंगी पर, तो दोस्तों डोंगी का मतलब होता है छोटी नाव। क्या होता है? छोटी नाव। डोंगी पर, इसको डोंगा भी बोलते हैं, डोंगी को डोंगा भी बोलते हैं। वह दिखलाई पड़ता था, है ना, वो बाहर, शहर से बाहर की ओर रहता था, वो नाव पर बैठा रहता था। कभी कभी जुआ खाने से निकलकर जब वह चौक में आ जाता तो काशी की रंगीली वेश्याएं मुस्कुराकर उसका स्वागत करती और उसके दृढ़ शरीर को सस्पर्श देखती, मतलब स्पर्श, टच करने की चाह में। वह तमोली की दुकान पर बैठकर गीत सुनाता ऊपर कभी न जाता था। वो तमोली इन पास में जो जर्दा खैनी की दुकान वाले के वहीं पे बैठता था, पर वेश्याओं के पास ऊपर वाले कमरे में वो कभी नहीं जाता था। जुए की जीत का रुपया मुट्ठियों में भर भर कर उनकी खिड़की में वह इस तरह उछालता था कि कभी कभी समाजी लोग, समाजी ने समझदार सभ्य लोग, कभी कभी समाजी लोग अपना सिर सहलाते, तब वह ठठाकर हंस देता, बिल्कुल अट्ठा हाथ से, हा 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 करके। कौन? ननकू सिंह। जब कभी लोग कोठे में ऊपर चलने के लिए कहते तो वह उदासी की सांस खींचकर चुप हो जाता। नहीं, इस प्रकार से वो पार्ट खेलता था। वह अभी वंशी के जुआ खाने से निकला था, जुआ खेल करके, जिसको हिंदी में बोलते हैं द्रुत क्रीड़ा। आज उसकी कौड़ी ने, कौड़ी का मतलब पैसा भी होता है, ने साथ न दिया। 16 परियों के नृत्य में उसका मन न लगा। मन्नू तमोली की दुकान पर बैठते हुए उसने कहा, आज शायद अच्छी नहीं रही मन्नू, आज शायद अच्छी नहीं रही। शायद का मतलब होता है समय, शायद इन्हें अच्छा समय, और कुशायद का मतलब होता है बुरा समय। आज मन्नू शायद अच्छी नहीं रही। किसने कहा? ननकू सिंह ने। किससे कहा? मन्नू तमोली से, जो तमोली था उससे कहा। क्यों मालिक, चिंता किस बात की है? हम लोग किस दिन के लिए हैं? सब आप ही का तो है। अरे बुद्धू, बुद्धू ही रहे तुम। ननकू सिंह जिस दिन किसी से लेकर जुआ खेलने लगे उसी दिन समझना वो मर गए। यानी ननकू सिंह पैसे हार गया तो उसने कहा कि मैं कभी उधार लेकर अगर खेलूंगा तो समझना मर गया मैं। तुम जानते नहीं कि मैं जुआ खेलने कब जाता हूं? जब मेरे पास पैसा नहीं रहता उसी दिन नाल पर पहुंचते जिधर बड़ी ढेरी रहती है उसी को दबाता हूं, फिर वही दाव आता भी है। बाबा कीनाराम का ये वरदान है। मैंने पहले भी कहा था, ये कहता है कि मेरे ऊपर बाबा कीनाराम का वरदान है, और उस वरदान की दया से मैं जब जुआ खेलता हूं तो मैं जुए में जीतता हूं, हालांकि जुआ खेलना गलत है। तब आज क्यों मालिक? पहला दाव तो आया ही, 2-4 दबने पर सब निकल गया, तब भी लो ये 5 रुपये बचे हैं। 1 रुपया तो पान के लिए रख लो, और 2-4 दे दो, 1 रुपया तो पान के लिए रख दो, और 2-4 दो मल्लू की कथक को कह दो कि दुलारी से गाने के लिए कह दे। हाँ, वही एक गीत, बिल्मी विदेश रहे। मल्लू की इनका साथ का मित्र है, गरीब व्यक्ति है मल्लू की, औरत नहीं है ये इनके साथ में रहता है। तो कि इसको दे दो 2-4 रुपया, और थोड़ा बहुत तो मैंने जीते भी है, हालांकि आराम पर जीते हैं। और दुलारी को दो। दुलारी एक वेश्या है, इसको बोलो कि वो आज गीत गाए। और गीत कौन सा? गीत वही होना चाहिए, बिल्मी विदेश रहे। बिल्मी का मतलब होता है प्रेमी, और वो कहाँ रह रहा है? विदेश में। किसने कहा? ये कहा ननकू सिंह ने मलुकी से। मलुकी उनका मित्र है, अपने मित्र से ऐसा कहा। अब आगे क्या होता है उसको हम देखते हैं। ननकू सिंह की बात सुनते ही मलुकी, जो भी गांजी की चिलम पर रखने के लिए अंगारा चूर कर रहा था, घबराकर उड़ा हुआ वह सीढ़ियों पर दौड़ता हुआ चढ़ गया। चिलम को देखता ही ऊपर चढ़ा, इसलिए उसे चोट भी लगी, पर ननकू सिंह की भ्रकुटी देखने की शक्ति उसमें कहाँ? भ्रकुटी मतलब गुस्से में
ये तान देना। उसे ननकू सिंह की वह मूर्ति न भूली थी जब इसी पान की दुकान पर जुए खाने से जीता हुआ रुपये से भरा तोड़ा लिए वह बैठा था। दूर से बोदा सिंह की बारात का बाजा बजता हुआ आ रहा था। ननकू ने पूछा, ये किसकी बारात है? वो सीन चल ही रहा था, वो गांजे की छलम भर के उसने कहा चलो पियेंगे। वो पास में आया और वो भी डर गया। कौन? मलूका। मलूकी वहां से डर गया और अकस्मात से एक बारात आ रही थी। तो ननकू सिंह ने कहा कि बारात किसकी आ रही है? तब मलूकी ने कहा कि ठाकुर बोधी सिंह के लड़के की बारात आ रही है। किसकी बारात आ रही है? ठाकुर बोधी सिंह के बेटे की। अब देखो, ये तो मूडी आदमी है। कौन? ननकू सिंह। ननकू सिंह। और ये तो शहर का गुंडा है। शहर का क्या है? गुंडा। ठाकुर बोधी सिंह के लड़के की। मन्नू के इतना कहते ही ननकू के ओठ फड़कने लगे। उसने कहा, मन्नू यह नहीं हो सकता। आज इधर से बारात न जाएगी, इधर से बारात न जाएगी। बोधी सिंह हमसे निपटकर तब बारात इधर से ले जा सकेंगे। उन्होंने कहा कि यहाँ तो बोधी सिंह जो है, कौन? ये ठाकुर, इनका जो बेटा है, इनकी शादी हो रही है, यहाँ तो हमसे निपट ले। निपटना मुहावरा है। निपटने का मतलब होता है पहले मेरे से बातचीत करें, मेरे से जो बन रहा है वो चीज़ करें, तो ये यहाँ से जा सकता है, नहीं तो हम यहाँ से जाने नहीं देंगे। ऐसा किसने कहा? जो गुंडा है ननकू सिंह, उन्होंने। और किससे कहा? जो अपना जो मलूकी नाम का जो साथी है उससे कहा। मन्नू ने कहा, तब मालिक मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? उन्होंने ऐसा कहा। ननकू गंडासा कंधे पर से और ऊंचा करके मलूकी से बोला, मलूकिया देखता है, अभी जा ठाकुर से कह दे कि बाबू ननकू सिंह आज यहीं लगाने के लिए खड़े हैं। मतलब यहाँ पर लड़ाई होगी भयंकर, वरना इधर से आज जो बारात है वो मत ले जाना। समझ कर आवे, लड़के की बारात है ना, और समझ करके आना। तुम्हारे लड़के की बारात है तो समझ के आना, नहीं तो खून खराबा हो सकता है। मलूकिया कांपता हुआ ठाकुर बोधी सिंह के पास गया। बोधी सिंह और ननकू से 5 वर्ष से सामना नहीं हुआ है। जो बोधी सिंह ठाकुर है ये, और ननकू सिंह ये तो गुंडा बन गया है, ये ठाकुर है। हालांकि ये भी प्रतिष्ठित जमींदार का पुत्र है, पर अभी तक इनका 5 वर्ष से किसी तरह का राग द्वेष नहीं हुआ है। किसी दिन नाल पर कुछ बातों में कहासुनी होकर बीच बचा हो गया था। नाल का मतलब एक नहर का ऊपरी भाग है, वहां पर लड़ाई वड़ाई हुई थी इनके बीच में, पर समझा बुझा कर इनमें शांति हो गई। फिर सामना नहीं हो सका। आज ननकू जान पर खेलकर अकेले खड़ा है। जान पर खेलना मुहावरा है, मतलब मौत के मुंह के सामने खड़े होना, कुछ भी हो सकता है। बोधी सिंह भी उस आन को समझते थे। आन का मतलब होता था अकड़, अपने घमंड, एक मर्यादा, उसको समझते थे कि भाई ननकू सिंह बड़ा ही अटीला व्यक्ति है और बड़ा ही रोबीला व्यक्ति है। उन्होंने मलूकी से कहा, इसने मलूकी को भेजा था इसके पास में, दूध बना करके जा उसको कह दे कि भाई अपने बेटे की जो बारात है वो इधर से मत लेके आना। और बारात नहीं हुआ करता है, बारात नहीं हुआ करता है। शुद्ध हिंदी में शब्द है बारात, ये शुद्ध है। कई बार एग्जाम में पूछा गया सवाल है ना, बारात अशुद्ध है, तो इस बात का आपको ख्याल रखना है। ये शुद्ध है और ये अशुद्ध है। बोधी सिंह भी उस आन को समझते थे। उन्होंने मलूकी से कहा, जाबे कह दे कि हमको क्या मालूम कि बाबू साहब वहां खड़े हैं, जब वह है ही तो 2 समझी जाने का क्या काम है। देखो ये समझदार आदमी था। इसने कहा कि भाई वो वहां पे खड़े हैं तो उनको कह दे कि 2 समधी हैं। समधी का मतलब गिनाए, जिसको अपन राजस्थानी में बोलते हैं कि 2 समधी जाने का क्या काम है कि तुम खुद भी चले जाओ और मेरे बेटे की शादी करवा के ले आओ। एक जिम्मेदारी सौंप दी। ब्याह में जो कुछ लगा खर्च किया, ब्याह कराकर तब दूसरे दिन इसी दुकान पर आकर रुक गए। लड़के की और उसकी बारात को उसके घर भेज दिया, मतलब इसके बेटे की शादी करवा दी। अगर इसने समझदारी से काम नहीं लिया होता तो उस दिन भयंकर लड़ाई कर सकता था। कौन? ये ननकू सिंह गुंडा काशी का। मलूकी को भी 10 रुपया मिला था उस दिन। फिर ननकू सिंह की बात सुनकर बैठे रहना और यम को न्योता देना एक ही बात थी। उसने जाकर दुलारी से कहा, हम ठेका लगा रहे हैं, तुम गाओ, तब तक बल्लू सारंगी वाला पानी पीकर आता। कुछ कुछ पात्र है, हालांकि इनके नाम याद न भी रखो तो भी चलेगा, पर जैसे मलूकी है, ननकू सिंह है, ये
जो दुलारी है, इनके नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप कई बार चरित्र चित्रण का जो प्रश्न आता है अगर 10 नंबर का, तो उसमें ये बहुत ही महत्वपूर्ण बनेगा। बाप रे, कोई आफत आई है क्या बाबू साहब? सलाम कहकर खिड़की से मुस्कुराकर झांका था कि ननकू सिंह उसके सलाम का जवाब देकर दूसरे एक आने वालों को देखने लगे। सलाम का जवाब सलाम में दिया और देखने लगे। हाथ में हरोती की पतली सी चड़ी, आंखों में सूरमा, आंखों में सूरमा, इसका मतलब होता है पाउडर, काजल के टाइप में ब्लैक ब्लैक जो पाउडर होता है जो आंखों में लगाया जाता है, और इसको अगर और गहराई में देखें तो इसका मतलब होता है वीर, वीर योद्धा, जिसको सूरमा बोलते हैं और शूरवा भी बोलते हैं, सूरवा, ये ख्याल रखना है अपने को। और वो होता है चूरमा, दाल बाटी चूरमा, जो राजस्थानी में भोजन बनता है। और अब एक आएगा यहाँ पे मौलवी, उसके मौलवी का चरित्र चित्रण किया हुआ है कि वो किस प्रकार से दिख रहा है, उसका परिधान कैसा है, कैसे कपड़े पहन रहा है, तो वो ध्यान रखना है, हम देख रहे हैं। हाथ में हरोती की पतली सी चड़ी, आंखों में सूरमा, मुंह में पान, मेहंदी लगी हुई, लाल दाढ़ी, लाल कलर की करवा रखी है उसने, मेहंदी लगा रखी है, जिसकी सफेद जड़ दिखलाई पड़ रही है और नीचे नीचे के सफेद बाल दिख रहे हैं, पूरी यहां तक हो नहीं रखी मेहंदी। कुवेदार टोपी, चकलिया अंगरखा, एक प्रकार से जो अंगरखा अंग को रखने वाला, अंगरखा एक कपड़ा होता है पहनने का, और चकलिया आकार का उसको बनवा रखा है। लखनऊ के अंतर्गत एक सिलाई की जाती है, उसका नाम है चकलिया। और साथ में लेसदार परत वाले 2 सिपाही, मौलवी साहब हैं, तो उसने सोचा शायद मौलवी साहब है। ननकू हंस पड़ा। ननकू की और बिना देखे ही मौलवी ने एक सिपाही से कहा, जाओ दुलारी से कह दो कि आज रेजिडेंट साहब की कोठी पर मुजरा करना होगा, अभी चले। देखो तब तक हम जान अली से कुछ इत्र ले रहे हैं। जान अली एक व्यक्ति है, उससे कुछ इत्र ले रहे हैं। सिपाही ऊपर चढ़ रहा था और मौलवी दूसरी ओर चल रहे थे कि ननकू ने ललकार कर कहा, दुलारी, हम कब तक यहां बैठे रहे हैं? क्या अभी सरंगिया नहीं आया जो पानी लेने गया था, पानी पीने गया था, वो अभी तक आया नहीं? दुलारी ने कहा, वाह बाबू साहब, आप ही के लिए तो मैं यहां बैठी हूं, सुनिए ना, आप तो कभी ऊपर। तो ये बात जब उस मौलवी ने सुनी तो वो जल उठा। जल उठने का मतलब ऐसा नहीं कि आग लग गई कहीं से, जल उठने का मतलब होता है, एक मुहावरा है जिसका मतलब होता है गुस्सा हो जाना, अंदर से ईर्ष्या करना। उसने कड़क कर कहा, चौबदार। चौबदार का मतलब होता है सिपाही, है ना। ये बात जब अंग्रेजों के जमाने की है तो उसमें चौबदार वगैरह ये पद हुआ करते थे। उसने कहा, चौबदार, अभी वह चूर की बच्ची उतरी नहीं, जाओ कोतवाल के पास मेरा नाम लेकर कहो कि मौलवी अलाउद्दीन कुबरा ने बुलाया है। उसका नाम क्या था? अलाउद्दीन कुबरा। किसका नाम था? अलाउद्दीन कुबरा। किसका नाम था? उस मौलवी का नाम था अलाउद्दीन कुबरा। कि जाओ उसको कहो कि अलाउद्दीन कुबरा ने बुलाया है, आकर उसकी मरम्मत करे। मरम्मत का मतलब उसको थोड़ा मारो कूटो ताकि इसको पता चले। देखता हूं तो जब से नवाबी बन गए इन काफिरों की मस्ती बढ़ गई है। जब से ऐशमौज करने लग गए ना, तो ये काफिर, काफिर का मतलब होता है धर्म के विरुद्ध व्यक्ति, है ना। तो ये दुश्मन हाल है क्या, मस्ती में ज्यादा ही बढ़ गया है, इनको मौज मस्ती कुछ ज्यादा ही सूझ रही है। कुबरा मौलवी, बाप रे, कुबरा मौलवी, बाप रे। तमोली अपनी दुकान संभालने लगा। पास ही एक दुकान पर बैठकर ऊँगता हुआ बजाज चौक कर सिर में चोट खा गया। इसी मौलवी ने तो महाराजा चेत सिंह से 3.5 सेर छींटी के सिर का तेल मांगा था कि 3.5 सेर तेल दो, छींटी के सिर पे लगाना है। अलाउद्दीन कुबरा। बाजार में हलचल मच गई। ननकू सिंह ने मन्नू से कहा, क्यों चुपचाप बैठोगे नहीं? दुलारी से कहा, वहीं से भाई जी, इधर उधर हिलने का काम नहीं, तुम गाओ। हमने ऐसे घसियारे बहुत से देखे हैं। घसियारे का अर्थ होता है घास काटने वाला। मैंने ऐसे घसियारे बहुत से देखे हैं। अभी कल रमल के पासे फेंकर अदेला मांगता था, आज चलाए रौब काटने। आज इसको रौब सूझ रही है। तुम गाओ, कहीं जाने की जरूरत नहीं, मैं बैठा हूं। ऐसा किसने कहा? ननकू सिंह ने। और किसके संबंध में कहा? अलाउद्दीन कुबरा जो मौलवी है उसके संबंध में कहा।
अब कुबरा ने घूमकर उसकी ओर देखकर कहा, कौन है ये पाजी? पाजी का मतलब होता है वैसे अच्छा व्यक्ति, पर यहां पर हो गया किसी खराब व्यक्ति के लिए संबोधन। तुम्हारे चाचा बाबू ननकू सिंह के साथ ही पूरा बनारसी झापड़ खींच के मारा। उसने पूछा ना कौन है पाजी, तो उसने बात भी कर ही रहा है तुम्हारे चाचा ननकू सिंह, और इतना कहते ही उसने खींच के एक झापट उसमें अलाउद्दीन कुबरा के सिर पर मारा। कुबरा का सिर घूम गया। लेस के पर तले वाले सिपाही दूसरी ओर भाग चले और मौलवी साहब चौंधिया कर जान अली की दुकान पर लड़खड़ाते गिरते पड़ते किसी तरह पहुंच गए। गिरते 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 पहुंच गए। जान अली ने मौलवी से कहा, मौलवी साहब भला आप भी उस गुंडे के मुंह लगने लगे? ये तो कहिए कि उसने गंडासा नहीं तोल दिया। गंडासा मतलब एक हथियार है उसके पास में रखता है, वो नहीं ले लिया, नहीं तो आपको तो मार देता ये। कुबरा के मुंह से बोली नहीं निकल रही थी। उधर दुलारी गा रही थी, बिलमी विदेश रहे, और जो दुलारी थी वो मुजरा कर रही थी और गीत गा रही थी। गाना पूरा हुआ, कोई आया गया नहीं। तब ननकू सिंह धीरे धीरे टहलता हुआ दूसरी ओर चला गया। थोड़ी देर में एक डोली रेशमी पर्दे से ढकी हुई आई, साथ में एक चौबदार भी था। उसने दुलारी को राजमाता पन्ना की आज्ञा सुनाई। अब देखो मैंने कहा था जिक्र होगा पन्ना का, तो यहां काशी की जो राजमाता है उसका नाम क्या है? पन्ना। तो ये पन्ना का आदेश दिया गया, किसको दिया गया? दुलारी को। और एक डोली आई, डोली आकर के कहा कि भाई राजमाता पन्ना ने ऐसा कहा है। दुलारी चुपचाप डोली पर जा बैठी। डोली धूल और संध्या काल धुएं से भरी हुई बनारस की तंग गलियों से होकर शिवालय घाट की ओर चली। घाट का नाम होगा शिवालय, और वहां की ओर डोली चलती। अब हम देखेंगे द्वितीय पार्ट इसका, दूसरा अगला जो पैरा है वो देखते हैं। श्रावण का अंतिम सोमवार था। राजमाता पन्ना शिवालय में बैठकर पूजन कर रही थी। दुलारी बाहर बैठी कुछ अन्य गाने वालियों के साथ भजन गा रही थी। आरती हो जाने पर फूलों की अंजलि बिखेर कर पन्ना ने भक्तिभाव से देवता के चरणों में प्रणाम किया। फिर प्रसाद लेकर बाहर आते ही उन्होंने दुलारी को देखा। उसने खड़ी होकर हाथ जोड़ते हुए कहा, मैं पहले ही पहुंच जाती। किसने कहा? दुलारी ने। किससे कहा? राजमाता पन्ना से। मैं पहले ही पहुंच जाती, क्या करूं? वो कुबरा मौलवी निगोड़ा आकर रेजिडेंट की कोठी पर ले जाने लगा। घंटों इसी झंझट में बीत गया सरकार। तो वो आया था तो मुझे बोल रहा है तुम वहां चलो, तो मेरा काफी समय मेरा वहीं बीत गया। कुबरा मौलवी, जहां सुनती हूं उसी का नाम। सुना है कि उसने यहां भी आकर कुछ, फिर न जाने क्या सोचकर बात बदलते हुए पन्ना ने कहा, हाँ तब फिर क्या हुआ? तुम कैसे यहां आ सकी? तुमको कौन लेके आया यहां पे? बाबा ननकू सिंह उधर से आ गए। मैंने कहा सरकार की पूजा पर मुझे भजन गाने को जाना है और ये जाने नहीं दे रहा है। उन्होंने मौलवी को ऐसा जापड़ लगाया कि उसकी हैकड़ी भूल गई। हैकड़ी का मतलब होता है अहंकार, घमंड। और तब जाकर मुझे किसी तरह यहां आने की छुट्टी मिली। कौन बाबू ननकू सिंह? पन्ना ने कहा, कौन बाबू ननकू सिंह कौन? दुलारी ने सिर नीचा करके कहा, अरे क्या सरकार को नहीं मालूम? ये सरकार शब्द है, इसका प्रयोग है पन्ना के लिए हुआ है, न कि ननकू सिंह के लिए। क्या सरकार को नहीं मालूम? बाबू निरंजन सिंह के लड़के। उस दिन जब मैं बहुत छोटी थी, आपकी बारी में झूला झूल रही थी। बारी का मतलब बाड़ी, बगीचा। उस दिन तब मैं बहुत छोटी थी, आपकी बाड़ी में झूला झूल रही थी। जब नवाब का हाथी बिगड़कर आ गया था, बाबू निरंजन सिंह के कुंवर ने ही तो उस दिन हम लोगों की रक्षा की थी। हाथी बिगड़ गया था तब वही तो आया था हमें बचाने के लिए। ये भी उसी प्रकार से, जिस प्रकार से देखो उसने कहा था कहानी में लैना सिंह बचाता है होरा को घोड़ों के पैर में आने से अमृतसर में, उसी प्रकार से यहाँ पर निरंजन सिंह के बेटा जो है ननकू सिंह वो बचाता है। राजमाता का मुख उस प्राचीन घटना को स्मरण करने पर न जाने क्यों विवर्ण हो गया। विवर्ण का मतलब होता है जिसकी चमक चले जाना चेहरे की। स्मरण का मतलब होता है याद करना। वो जैसे ही वो प्रसंग याद आया, घटना याद आई, उसके चेहरे का रंग चला गया।
फिर अपने को संभाल कर उन्होंने पूछा, तो बाबू ननकू सिंह उधर कैसे आ गए? तो बाबू ननकू सिंह उधर कैसे आ गए, मतलब तुम तो वेश्या हो, तुम्हारे वहां पे ननकू सिंह कैसे आए? दुलारी ने मुस्कुराकर सिर नीचा कर लिया। दुलारी राजमाता पन्ना के पिता की जमींदारी में रहने वाली वेश्या की लड़की थी। उसके साथ ही कितनी बार झूले हिंडोले अपने बचपन में पन्ना झूल चुकी थी। वह बचपन से ही गाने में सुरीली थी। सुरीली गाने में उसकी आवाज थी, बहुत अच्छी थी। सुंदरी होने पर वह चंचल भी थी। चंचल का मतलब होता है जिसका चित्त एक जगह स्थिर नहीं रहता। लक्ष्मी और इनको चंचल कहा जाता है, स्त्री को। पन्ना जब काशीराज की माता थी तब दुलारी काशी की प्रसिद्ध गाने वाली थी। राजमहल में उसका गाना बजाना हुआ ही करता। महाराज बलवंत सिंह के समय से ही संगीत पन्ना के जीवन का आवश्यक अंश था। अंश का मतलब होता है हिस्सा या भाग, अंश। हाँ, अब प्रेम, दुख और दर्द भरी वीरह कल्पना के गीत की और अधिक रुचि न थी। अब ज्यादा रुचि उसको नहीं रह गई थी। अब सात्विक भावपूर्ण भजन होता था। राजमाता पन्ना का वैधव्य से दीप्त शांत मुखमंडल कुछ मलिन हो गया। अब उसका जो चेहरा था वो मैला सा हो गया। किसका? राजमाता पन्ना का। कौन सी बात सुनकर? ननकू सिंह की बात सुनकर के उसका चेहरा थोड़ा इस प्रकार से हो गया, मलिन हो गया। बड़ी रानी की सापत्नी ज्वाला बलवंत सिंह के मर जाने पर भी वह नहीं बुझी। बलवंत सिंह की पत्नी है। अंतपुर का मतलब होता है रनिवास। अंतपुर का मतलब होता है रनिवास, जहां पर रानियां निवास करती हैं। वह स्थान जो रानियों को रहने का होता है उसको अंतपुर बोलता है। अंतपुर कलह का रंगमंच बना रहता। इसी से प्राय पन्ना काशी के राज मंदिर में आकर पूजा पाठ में अपना मन लगाती। अब उसको वहां से विरक्ति हो गई पन्ना को कि ये पूरे दिन ग्रह क्लेश वगैरह होता है, तो अपना पूजा पाठ में मन लगाती। रामनगर में उसको चैन नहीं मिला, आराम नहीं मिला। नई रानी होने के कारण बलवंत सिंह की प्रेयसी होने का गौरव तो उसे था ही, प्रेयसी यानी प्रेमिका। साथ में पुत्र उत्पन्न करने का सौभाग्य भी मिला। फिर भी असवर्णता का सामाजिक दोष उसके हृदय को व्यथित किया करता। उसे अपने ब्याह की आरंभिक चर्चा का स्मरण हो आया। जब उसका ब्याह बलवंत सिंह के साथ में हुआ था, वो वाला समय उसको याद आ गया। छोटे से मंच पर बैठी गंगा की उमड़ती हुई धारा को पन्ना अन्य मनस्क, बहुत अच्छा आया है ये कठिन शब्दार्थ, अन्य मनस्क का मतलब होता है अपना मन दूसरी ओर भटकाना। आपका मन किसी दूसरी ओर है, अन्य मनस्क। तो पन्ना है वहां पर तो बैठी है, पर उसका मन वहां से जो उसका चित्त है वहां पर स्थायी नहीं है। अन्य मनस्क होकर देखने लगी उस बात को जो अतीत का मतलब था बीता हुआ समय, भूतकाल, अतीत, बीता हुआ समय। अतीत में एक बार हाथ से अनजाने में खिसक जाने वाली वस्तु की तरह गुप्त हो गई हो। सोचने का कोई कारण नहीं, उससे कुछ बनता बिगड़ता भी नहीं, परंतु मानव स्वभाव हिसाब रखने की प्रथा अनुसार कभी कभी वह कह बैठता है कि यदि वह बात हो गई तो। ठीक उसी तरह पन्ना भी राजा बलवंत सिंह द्वारा बलपूर्वक रानी बनाए जाने के पहले की एक संभावना को सोचने लगी थी। इसको बलपूर्वक रानी बनाया गया था। किसको? पन्ना को। सो भी बाबू ननकू सिंह का नाम सुन लेने पर गेंदा मुंह लगी दासी थी। वह पन्ना के साथ उसी दिन से है जिस दिन से पन्ना बलवंत सिंह की प्रेयसी हुई। प्रेयसी यानी प्रेमिका। राज्य भर का अनुसंधान उसी के द्वारा मिला करता, पूरी चर्चा, पूरी बातचीत, और उसे न जाने कितनी जानकारी भी थी। उसने दुलारी का रंग उखाड़ने के लिए कुछ कहना आवश्यक समझा। मतलब दुलारी वो बोल रही थी ना, उसकी बात का खंडन करने के लिए कहना आवश्यक समझा। महारानी,
ननको सिंह अपनी सब जमींदारी स्वांग, भैंसों की लड़ाई, घुड़दौड़ और गाने बजाने में उड़ाकर अब डाकू हो गया है। जितने खून होते हैं उसमें उसी का हाथ रहता है। जितनी उसे रोककर दुलारी ने कहा। अब वो बोल ही रही थी, कौन? उसकी दासी। उसकी दासी जो थी ना, गेंदा। किनकी? पन्ना की दासी। पन्ना की दासी गेंदा बोल रही थी ना कि भाई इसमें जितने भी खून होते हैं वगैरह वगैरह सब में ननको सिंह का हाथ होता है। तब दुलारी बोलने लगी, इसकी बात को काट करके दुलारी बोलने लगी, ये झूठ है, बाबू साहब के ऐसा धर्मात्मा तो कोई है ही नहीं। कितनी विधवाएं उनकी दी हुई धोती से अपना तन ढकती हैं, तन यानी शरीर। कितनी लड़कियों की ब्याह शादी होती है, कितने सताए हुए लोगों को उनके द्वारा आरक्षा होती है। रानी पन्ना के हृदय में एक तरलता उद्वेलित हुई। एक बिल्कुल उसका जो मन था, चित्त था, वो धीरे धीरे मुलायम हुआ। उन्होंने हंसकर कहा, दुलारी वे तेरे यहाँ आते हैं ना, इसी से तो उनकी बड़ाई। बात छूट गई कि भाई तेरे यहाँ पे आते हैं, तेरे कोठे पे आते हैं, इसलिए तो शायद उनकी बड़ाई कर रही है। नहीं सरकार, शपथ खाकर कह सकती हूं कि बाबू ननकू सिंह ने आज तक मेरे कोठे पर पैर भी नहीं रखा। नहीं सरकार, और मेरे कोठे पर कभी पैर भी नहीं रखा। राजमाता न जाने क्यों इस अद्भुत व्यक्ति को समझने के लिए चंचल हो उठी थी। तब भी उन्होंने दुलारी को आगे कुछ न कहने के लिए तीखी दृष्टि से देखा, एकदम तीखी नजर से देखा, और तब वो चुप हो गई। पहले पहर की शहनाई बजने लगी। दुलारी छुट्टी मांगकर डोली पर बैठ गई। छुट्टी मांगकर डोली पर बैठ गई। तब गेंदा ने कहा, सरकार, आजकल नगर की दशा बड़ी बुरी है। दिन दहाड़े लोग लूट लिए जाते हैं। सैकड़ों जगह नाल पर जुए में लोग अपना सर्वस्व गंवाते हैं, पूरा का पूरा जुए के हवाले कर देते हैं। बच्चे फुसलाए जाते हैं। गलियों में लाठियां और चूरा चलने के लिए टेढ़ी भोए कारण बन जाती है। किसी ने भी थोड़ा ऊंचा बोल दिया तो चूरा चल जाता है, तलवारें चल जाती हैं। सरकार, ये क्या हो रहा है? उधर रेजिडेंट साहब से महाराज की अनबन चल रही है, बन नहीं रही है रेजिडेंट से। राजमाता चुप रही। रेजिडेंट अंग्रेजों का एक अधिकारी हुआ करता था, जो राजा का जो एरिया होता था उस एरिया में वो रेजिडेंट रहता था, और उसका काम था प्रशासनिक व्यवस्था को देखना। दूसरे दिन राजा चेत सिंह के पास रेजिडेंट मार्कहेम की चिट्ठी आई। अफसर था, उसका नाम था मार्कहेम। किसके पास आई? चेत सिंह के पास, जिसमें नगर की दुर्व्यवस्था की कड़ी आलोचना थी। डाकुओं और गुंडों को पकड़ने के लिए उन पर कड़ा नियंत्रण रखने की सम्मति भी थी। कुबरा मौलवी वाली घटना का भी उल्लेख था। कुबरा मौलवी को थप्पड़ किसने मारा था? ननकू सिंह ने। उधर हेस्टिंग्स के आने की भी सूचना मिली। शिवालय घाट और रामनगर में हलचल मच गई। कोतवाल हिम्मत सिंह पागल की तरह, पुलिस का अफसर था, पागल की तरह, जिसके हाथ में लाठी, लोहांगी, गंडासा, बिछुआ और करोली देखते उसी को पकड़ने लगते हैं कि चल चल यही शायद डाकू है। आदेश आया था कि इस प्रकार की कोई घटना करने वाला है उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए। तो जिसको भी हिम्मत सिंह कोतवाल जो अधिकारी था पुलिस का, उसको जिसको भी देखता उसको पकड़ करके अंदर डाल देता। एक दिन ननकू सिंह सुंबा के नाले के संगम पर ऊंचे से टीले की घनी हरियाली में अपने चुने हुए साथियों के साथ दूधिया छान रहे थे। वहां पे बैठे थे। गंगा में उसकी पतली डोंगी बड़ की जटा से बंधी थी। बड़ की डाली से उसकी डोंगी यानी नाव बंधी हुई थी। कथकों का गाना हो रहा था। 4 उलंकी इक्के कसे कसाए खड़े थे। ननकू सिंह ने अकस्मात देखा, मलुकी गाना जमता नहीं है, उलंकी पर बैठ कर जाओ, दुलारी को बुला लाओ। दुलारी जो गाने वाली, उसको जल्दी से बुला के लाओ, गाना आज बैठ नहीं रहा, जम नहीं रहा है। मलुकी वहां मजीरा बजा रहा था। दौड़कर इक्के पर जा बैठा। इक्के यानी एक घोड़े वाली गाड़ी। आज ननकू सिंह का मन उखड़ा था। बूटी कई बार छानने पर भी नशा नहीं। बूटी का मतलब था भांग। कई बार भांग पी ली, भांग पीने के बाद भी नशा नहीं चढ़ रहा था, नशा
नहीं चढ़ रहा था। 1 घंटे में दुलारी सामने आ गई। उसने मुस्कुराकर कहा, क्या हुक्म है बाबू साहब, क्या बात है? दुलारी, आज गाना सुनने का मन कर रहा है। इस जंगल में क्यों? उसने सशंक होकर कुछ अभिप्राय से पूछा, शंका के साथ। स है इसमें उपसर्ग है और शंक इसमें मूल शब्द है, इसमें साथ में लगकर इसका अर्थ होता है शंका के साथ। कुछ शंका के साथ में पूछा भी यहाँ जंगल में क्यों गाना सुन रहे हो, क्या चक्कर पड़ रहा है? तुम किसी तरह का खटका ना करो। ननकू सिंह ने हंसकर कहा कि तुम मना ही मत करो, गाना गाओ। ये तो मैं उस दिन महारानी से भी कह गाई हूं। क्या? किससे? कौन सी महारानी? राजमाता पन्ना देवी से। फिर उस दिन गाना नहीं जमा। दुलारी ने आश्चर्य से देखा कि तानों में ननकू की आंखें तर हो रही है। जैसे जैसे गीत गाया जा रहा है तो आंखें उसकी ननकू सिंह की भर आ रही है। हल्का सा वो रो रहा है, दुखी हो रहा है। गाना बजाना समाप्त हो गया था। वर्षा की रात में झिल्लियों का स्वर कुछ झुरमुट में गूंज रहा था। जंगल की बात है, गंगा किनारे के आसपास की बात है। तो जैसे झिल्लियां शाम के वक्त होती है ना, जुगनू जिसको बोलते हैं, वो उसकी आवाज आ रही थी। मंदिर के समीप ही छोटे से कमरे में ननकू सिंह चिंता मग्न बैठा था। आंखों में नींद नहीं और सब लोग तो सोने लगे थे। दुलारी जाग रही थी। वह भी कुछ सोच रही थी। आज उसे अपने को रोकने के लिए कठिन प्रयत्न करना पड़ रहा था, किंतु असफल होकर वह उठी और ननकू के समीप धीरे धीरे चली आई। ननकू भी जाग रहा था, दुलारी भी जाग रही थी, तो वो धीरे 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 ननकू के पास आई। कौन? दुलारी। कुछ आहट पाते ही चौंक कर ननकू सिंह ने पास में पड़ी हुई तलवार उठा ली। तब तक हंसकर दुलारी ने कहा, बाबू साहब, ये क्या, स्त्रियों पर भी तलवार चलाया करते हैं आप? छोटे से दीपक के प्रकाश में वासना भरी रमणी का मुख देखकर ननकू सिंह हंस पड़ा। जिसके अंदर वासना भरी हो, वासना भरी। उसने कहा, क्यों बाई जी, क्या इसी समय जाने को पड़ी है? मतलब आप रात को जाना चाहते हैं घर पे? मौलवी ने फिर बुलाया है क्या? दुलारी ननकू के पास बैठ गई। ननकू ने कहा, क्या तुमको डर लग रहा है? फिर रात हो गई है, काफी समय हो गया, तो आपको डर लग रहा है? नहीं, मैं कुछ पूछने आई हूं। दुलारी ने कहा ननकू सिंह से, मैं कुछ पूछने आई हूं। क्या यही कि कभी तुम्हारे हृदय में बात किसके लिए आएगी? पन्ना के लिए। पन्ना कौन है? काशी की राजमाता। कि तुम्हारे हृदय में पन्ना के प्रति कोई प्रेम था। अब इसका जो अगला भाग है वो हम पढ़ेंगे अगले वाले अंक में। तब तक के लिए शुक्रिया। शब्बा खैर।